उत्तर प्रदेश का उपचुनाव केवल एक मतदान तक ही नहीं बल्कि आगामी 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से भी अहम माना जा रहा है। इसमें एक बात तो साफ है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, गठबंधन के धागों में सुलझने के बजाय उलझते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले ही उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर सूबे में सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है। अलग अलग दलों की तरफ से अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा रहा है और हम उपचुनाव को लेकर ही चर्चा करेंगे। वाराणसी में हमारे साथ समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के जो विचारक हैं वो मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आज आप लोगों ने एक बात तो तय कर दिया कि 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वजह क्या रही? कांग्रेस को एक भी सीट नहीं, बड़ा दिल दिखा दिए होते। हम बड़ा दिल दिखाए हैं। अच्छा। हम बड़ा दिल दिखाए हैं और कांग्रेस राहुल गांधी जी ने मेरे नेता के साथ रहे हैं और उन्होंने कहा कि हम साथ हैं, न कटेंगे न बटेंगे। ठीक है, ये नारा रहा है। और पीडीए समाज, संपूर्ण पीडीए समाज एकजुट होकर के ये चुनाव लड़ रहा है। जो डर गया वह मर गया। एक सुनिए, जो डर गया वो मर गया। जिसका जीता जाता उदाहरण मिल्कीपुर का चुनाव है। मिल्कीपुर का उपचुनाव साजिश रोका गया और आप लोग चौथे स्तंभ हैं लोकतंत्र के और देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी एक तरह से अपने आप को सिलेंडर बोल दी है। चाहे करहल का सीट हो, चाहे बगल में मझवा की सीट हो, और ये चुनाव दल के साथ साथ जनता लड़ रही है। क्योंकि जनता लड़ रही है, लेकिन पहले इस बात का सवाल का जवाब दे दीजिए। कांग्रेस के साथ 2024 की बात कर रहे थे कि बहुत अच्छा प्रदर्शन, नैया पार हो गई थी उत्तर प्रदेश की। अब बात हो रहा था 2027 का, तो अब एक सीट तो दे देते 9 में से। हम दे रहे थे। हम तो 2 के लिए हम 2 का ऑफर किए थे 9 में से। ये क्यों नहीं? राहुल गांधी जी ने कहा कि नहीं, आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। अच्छा, राहुल गांधी जी ने कह दिया कि नहीं, उत्तर प्रदेश में कोई जरूरत नहीं है उपचुनाव। चलिए हम और लोगों से बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। अविनाश जी, एक बात बताइए कि 9 सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं सहयोगी दल के साथ। फिलहाल अभी 7 पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। संजय निषाद को क्यों नहीं खुश कर पा रहे हैं आप लोग? संजय निषाद जी हमारे पार्टी से हमेशा जुड़े रहे। हमारी पार्टी की विचारधारा उनको पसंद है, तभी तो हमारे साथ हैं और वो कभी हमसे अलग नहीं थे, न तो वो नाराज़ हैं। ये एक भ्रामक फैलाया जा रहा है। वो हमेशा पार्टी के साथ थे, हैं और रहेंगे। और जहाँ तक बात है उनको सीट देने न देने की, हमारे लिए संगठन सर्वोपरि है। ये इसी विचारधारा को अपनाते हुए संजय निषाद जी भी हमारे साथ जुड़े और उसको हमेशा वो आत्मसात करते हैं और उन्हें किसी बात की नाराज़गी नहीं। आप देखिएगा आगामी चुनाव में संजय निषाद जी भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। अच्छा, एक बात है कि संजय निषाद जी ने 2 सीट मांगी थी, ठीक है, और अगर उन सीटों पर उनका कहना था कि निषाद समाज का बहुत बड़ा प्रभाव है, एक सीट, कम से कम एक सीट तो अभी तक ऐलान होना चाहिए था कि नहीं, उनको मिलना चाहिए था। और उनके समर्थकों ने भी कहा था कि हम इस सीट की मांग करते हैं। पार्टी और संगठन भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं के लिए सर्वोपरि है। और जहाँ तक बात है कि एक सीट मांगने की, संजय निषाद जी लगातार पार्टी के शीर्ष नेताओं से, हमारे गार्जियन से मिलते रहे। उन्होंने सहमति जताई, तब जाकर मजवा से या कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी को सीट दिया। यानी आप तो ये कह रहे हैं कि संजय निषाद जी मान गए हैं, इनका ये कहना है। लेकिन फिलहाल संजय निषाद जी का रुख आगे क्या होगा ये देखना होगा। लौकुश जी, आज पूरे उत्तर प्रदेश में इसी बात की चर्चा है कि आखिर में समाजवादी पार्टी ने बड़ा दिल क्यों नहीं दिखाया कांग्रेस के लिए? हम तो बड़ा दिल दिखाए। हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी के नेताजी, इनका बड़ा दिल कहाँ गया? संजय निषाद जी 4 दिन दिल्ली में रुके। आप कहाँ दिखाए? अरे हम तो बड़ा दिल दिखाए हैं। हमारी बात राहुल गांधी जी से हो गई, हमारे नेताजी ने कर लिया, हम तो संतुष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी बताए 9 सीट में 7 सीट क्लियर के भी 2 सीट तो किए नहीं। रह गई मझवा की बात। मझवा में ऐतिहासिक 50,000 वोट से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। और जहाँ के रहेगी संजय निषाद जी, जिसके टिकट के लिए दिल्ली में गए थे, 4 दिन रुके थे, उनके लोग काफ़ी नाराजगी है, उनके पूरे समर्थक। आप देखिएगा समाजवादी पार्टी को क्रॉस वोटिंग करेगी। अच्छा, चलिए, ये जो चुनाव है कहीं ना कहीं 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भी अहम माना जा रहा है। भैया, 403 विधानसभा सीटों में
तब अब कांग्रेस को कितनी सीटों को देने के लिए आप लोग राजी होंगे? फिलहाल तो उपचुनाव में आप लोगों ने दिखा दिया। अच्छा ये बताइए, आप तो साथ सपा कांग्रेस को बहुत चिंता है, भारतीय जनता पार्टी सहयोग की चिंता नहीं है। जब वोट लेना होता है संजय निषाद जी को बड़ा दिल दिखाएंगे, ओम प्रकाश राजभर जी के लिए बड़ा दिल दिखाएंगे, अनुप्रिया पटेल जी के लिए मरने जीने की बात करेंगे। जब उनको सम्मान देने की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा धोखा किया है, हमेशा पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के साथ जिस तरह से मझवा में वहाँ के लोगों को दिल में धोखा देने की भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब देखिएगा, फिर मैं कह रहा हूँ और दावे के साथ कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी वहाँ पर 50,000 लीड करके चलेगी और जो संजय निषाद जी के समर्थक चाहने वाले लोग हैं क्रॉस वोटिंग करेंगे और ज्योति बिंद जी 50,000 वोट से चुनाव जीतेंगे। बात करेंगे कहना है भारतीय जनता पार्टी का कि संविधान को लेकर 2024 में जो भ्रम फैलाया गया था, अब उस भ्रम को जनता तोड़ेगी और जवाब देगी। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में 9 सीटों पर क्लीन स्वीप बीजेपी और सहयोगी दल करने जा रहे हैं। बीजेपी का कहना है, बीजेपी देखिए अभी भी भ्रम में जिंदा है। हमारे माननीय नेता अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए के समाज के लोग, चाहे वो सड़कार समाज हो, चाहे वो बिंद समाज हो, यादव समाज हो, बनिया समाज हो, सारे समाज के लोग पीडीए के 9 प्रत्याशियों को अपना पूर्ण बहुमत, पुनः पूर्ण समर्थन देने जा रहे हैं। और आप इसी बात से आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पीडीए के एक नेता को, संजय निषाद को जो है इन लोगों ने झुंझुना दिखाने का काम किया है, वो झुंझुना 2027 में इनको जो है बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी। तो आपने भी अपने एक सहयोगी दल के लिए बड़ा दिल तो नहीं दिखाया अभी तक, तो एक भी से हाँ, बार बार आप यही सवाल कर रहे हैं और हमारे सभी नेताओं ने जवाब दिया, मैं भी जवाब देना चाहता हूं। अभी 2 दिन पहले ही शीर्ष नेतृत्व जब दिल्ली पहुंचा था तो हमारे माननीय नेता से बात हुआ है, राहुल गांधी जी ने कहा कि आप 9 विधानसभा में चुनाव लड़िए, कांग्रेस का पूरा समर्थन पीडीए के साथ है। अरे साहब, हम बात इसलिए भी कर रहे हैं कि क्योंकि हमसे ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम 5 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। तब सवाल यहाँ पर बनता है कि आप लोगों ने क्यों नहीं सीट दिया? देखिए, अब उनकी कोई आधिकारिक पुष्टि तभी इस खबर की कोई है नहीं, तो इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, पीडीए के लिए 9 सीटों पर वोट कर रही है। यही 9 सीट जो है आपको 27 में इनको बाहर दिखाने का रास्ता काम करेगी भारतीय जनता पार्टी को। लोगों से हम बात करेंगे। कहना है कि 2024 में बड़ा भ्रम फैलाया गया था, बीजेपी का कहना है कि भ्रम फैलाया था समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों ने, और अब उस भ्रम को तोड़ेगी जनता, जवाब देगी उत्तर प्रदेश उपचुनाव में। बिल्कुल, ये उपचुनाव जो होने जा रहा है ये सेमीफाइनल की तरह होगा 2027 में होने वाली विधानसभा चुनावों के लिए। समाजवादी पार्टी ने 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं और सभी 9 सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की जीत होगी। और ये चुनाव में जो एक सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस को सीटें नहीं दी गई हैं, तो हमारे नेताजी श्री अखिलेश यादव जी ने साफ कहा है कि ये चुनाव संविधान और आरक्षण बचाने का चुनाव है। ये हम बाबा साहब और लोहिया के विचारों और उनके आदर्शों को समझते हुए चुनाव लड़ेंगे। इसमें राहुल गांधी जी का पूर्ण सहयोग और समर्थन हमें हासिल है और इसी के दम पर हम ये चुनाव जीतने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रम ये फैलाया हुआ है, जो उनके ऊपर अभी से हार का जो एक पसीना उनके माथे पर झलक रहा है, उससे साफ परिलक्षित होता है। उन्होंने अभी तक सभी सीटों पे अपने उम्मीदवार भी नहीं घोषित किए हैं। उनके अंदर ही आपसी खींचतान में पार्टी पड़ी हुई है, किसको सीट दें किसको ना दें। इसी से स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी अब आक्रामक राजनीति की जगह रक्षात्मक राजनीति करना शुरू कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर पुराना दमखम बचा नहीं है। वो जितने झूठे वादे उन्होंने जनता से किए थे, सभी जनता ने देख लिया है। सारा सच सबके सामने आ चुका है। चलिए, और विषय पर चर्चा लगातार जारी रहेगी। कुछ जल्दी कमेंट हम ले लेते हैं। लोकुश जी, क्या लगता है इस बार मुद्दा क्या रहेगा उत्तर प्रदेश उपचुनाव में? बुलडोजर, एनकाउंटर या फिर बहराइच में हुई जो घटना, वो मुद्दे रहेंगे चुनाव में? अब बुलडोजर पे तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। इनकाउंटर देख रहे हैं, रोज फर्जी इनकाउंटर हो रहा है। अब बहराइच की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर कराए हैं और उन्होंने साफ कहा कि दंगे के जिम्मेदार वहां के मंडल अध्यक्ष और जो नगर अध्यक्ष हो, हम नहीं कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने जब कह दिया, स्पष्ट है पूरा प्रदेश देख रहा है, उसमें क्या करें? मुद्दा तो है और भारतीय जनता पार्टी का कोई जवाब नहीं है। अब देखिएगा क्या होता है। अविनाश जी, आपको क्या लगता है बहराइच में जो कुछ भी हुआ वो पूरे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कहीं ना कहीं मुद्दा बनेगा, या अन्य भी मुद्दे हैं जैसे चाहे शिक्षक भर्ती का मामला हो, इनकाउंटर हो, बुलडोजर कार्रवाई हो, ये रहेंगे मुद्दे? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनका हमेशा से एक ही उद्देश्य रहा, एक ही मोटो रहा, सुशासन। सुशासन किसी भी स्तर पे हो, जो गलत उसके साथ अन्याय हो, और जनता और जिसके साथ अन्याय हो रहा है, किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी जा रही, घर में बुला के उसको बंद करके उस सुई भोग के उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसी के परिणाम स्वरूप इनकाउंटर किया गया
और यही बुलडोजर 5 साल आज हमारी इस प्रदेश में 2 बार सरकार रही है, देश में 2 बार की सरकार रही है, जनता सब देख रही है, इसी हिसाब से वो अपना निर्णय दे रही है। अगर वो हमको वोट दे रही तभी हमारा सरकार बन रहा है ना। तो चलिए, यानी मुद्दे कौन कौन से आपको लगता है कि रहेगा? मुद्दा हमेशा से वही रहे, इंटीग्रिटी, यानी आप अपने शासन, हाँ, अपने सुशासन के बल पर जीतेंगे। हमेशा से ही। पहले सपा की सरकार थी, हर रोज कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता था कि न्यूज़ में किसी की हत्या, कोई गैंगस्टर नया नहीं पनपता था, हमेशा ये होता था। आज कहाँ कोई नया गैंगस्टर पनप रहा है, आज हत्याएं कहाँ हो रही हैं, कहाँ लूट हो रहा है, सुशासन की तरफ। कानून व्यवस्था पर आप आएंगे चुनाव में, हाँ क्या कह रहे थे आप? उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई जनपद नहीं बचा है जिस जनपद में प्रतिदिन छिनैती, डकैती, मासूम बच्चों से बलात्कार न हो रहा हो। इनका सुशासन है। तो ये भी एक मिनट, आप मानेंगे कि 2017 में आप भी कानून व्यवस्था के आधार पर सत्ता से बाहर हुए थे? हम कानून व्यवस्था के आधार पर सत्ता से बाहर नहीं हुए हैं। क्या वजह रही? हम झूठे आया फैला कर बाहर हुए हैं। 15 लाख खाते में आएंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 2022 में क्यों फिर नहीं आ पाए? हम 22 में चुनाव लड़ रहे हैं, लड़े थे, मजबूरी से लड़े थे, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग किया गया, जिसका जीता जागता उदाहरण, अगर आप सच्चे पत्रकार हैं, अपने आप को बनते हैं, तो सर्व दक्षिणी का विधानसभा चुनाव किशन जी चुनाव जीते थे। दिक्कत जानते हैं, 1 मिनट, दिक्कत जानते हैं कहाँ है? हाँ। जब हम लोग सवाल आपसे पूछते हैं, हाँ, तो आप लोग मीडिया पर व्यक्तिगत हमले करते हैं। हमने क्या कहा? हमने क्या कहा? मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और चौथा स्तंभ अपने आप को बिक चुका है। बिल्कुल गलत बात है। दक्षिणी विधानसभा की भी निष्पक्षता से साथ हमने बात उठाते हैं। चलिए, हम एक अंतिम कमेंट आपसे लेंगे। आपको क्या लगता है, ये जो बातें कही जा रही है, किन मुद्दों पर चुनाव होगा? देखिए, सुशासन तो कोई है नहीं, पहली बात, और जनता इस बार वोट करेगी जब मासूम बेटियों का बलात्कार, युवाओं के लिए शिक्षा, जो बेरोजगार युवा हैं, जो आर्मी भर्ती और पुलिस भर्ती देखने जा रहे हैं, उनको भर्ती, और सस्ताई, महंगाई और सड़क के गड्ढे, तमाम मुद्दे रहेंगे। तो निश्चित ही लोगों से चर्चाओं का दौर लगातार जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर अभी से ही सियासी सरगर्मी को महसूस किया जा सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।